आज हमारी यह 29वीं कक्षा है। श्रीमद् भगवद गीता के श्लोकों और योग दर्शन के सूत्रों को शुद्ध रूप से कैसे उच्चारण किया जाए हम उसको सीख रहे हैं। तो पिछली जो हमारी कक्षा हुई उसमें श्रीमद् भगवद गीता के प्रथम अध्याय के 46 सूत्रों तक पूरा कर लिया था और मुझे लगा 46 ही हैं, वो मेरी थोड़ी गलती थी, लेकिन 47 श्लोक हैं इसमें, एक और बच गया था, उसको हम आज देख लेंगे। तो आप में से कौन सुनाएंगे, बताइए जल्दी से। जी विनायक जी, आप सुनाइए। नमो नमः गुरुजी। नमो नमः। संजय उवाच एवमुक्त्वार्जुनः संख्ये रथोपस्थ उपाविशत् विसृज्य सशरं चापं शोकसंविघ्नमानसः। बहुत ही सुंदर उच्चारण, एकदम बढ़िया। धन्यवाद गुरुजी। जी अंशुमन जी सुनाएंगे। जी गुरुजी। हम्म, एवमुक्त्वार्जुनः संख्ये, क्षमा कीजिए गुरुजी। संजय उवाच एवमुक्त्वार्जुनः संख्ये रथोपस्थ उपाविशत् विसृज्य शशरं चापं शोकसंविघ्नमानसः। यहाँ थोड़ा सा तालव्य जैसा बना था, ये दंत्य जो है, दंत्य सकार को तालव्य शकार जैसा कर दिया था, तो इसको ठीक कर लेंगे बस। बाकी तो बहुत अच्छा उच्चारण है। हाँ जी हाँ जी, बहुत बढ़िया। अश्विनी जी सुनाएंगे। संजय उवाच एवमुक्त्वार्जुनः संख्ये रथोपस्थ उपाविशत् विसृज्य सशरं चापं शोकसंविघ्नमानसः। बहुत ही सुंदर, बहुत बढ़िया उच्चारण आपका। देव जी सुनाएंगे। एवमुक्त्वार्जुनः संजय उवाच एवमुक्त्वार्जुनः संख्ये रथोपस्थ उपाविशत् विसृज्य शशरं चापं शोकसंविघ्नमानसः। तीनों स्थानों पर जहां भी ये दंत्य सकार आया है, आपने तीनों जगह तालव्य शकार बना दिया उसका। और ये बात मैंने कल भी आपको बताई थी। उच्चारण बहुत अच्छा है आपका, लेकिन इस जगह जो गलती हो रही है ना, आप इसको स्वयं से ठीक कर पाएंगे, मैं कितना भी बता दूं। एक बार बोलिए, तीनों शब्दों को बोलिए जहां जहां ये आया। संख्ये, ठीक है, नीचे वाला सशरम, फिर से बोलिए। सशरम, बहुत सुंदर। सशरम, ठीक है, अगला। शोकसंविघ्नमानसः। ठीक है, बहुत बढ़िया। अभी ठीक है, लगभग अच्छा है, इसका ध्यान रखा कीजिए। सब कुछ अच्छा है, बस ये एक दो चीजें हो रही हैं आपसे बार बार गलत, उनको स्वयं से देखिएगा। जी बड़े भैया सुनाएंगे। नमस्ते चार्य जी। नमस्ते जी। संजय उवाच एवमुक्त्वार्जुनः संख्ये रथोपस्थ उपाविशत् विसृज्य सशरं चापं शोकसंविघ्नमानसः। ऐसा लगा जैसे ह्रस्व विकार का दीर्घ ईकार हुआ हो। विसृज्य, ऐसा। विसृज्य। हाँ जी, ठीक है, बहुत बढ़िया। धन्यवाद जी विजय लक्ष्मी माता जी, आप सुनाएंगे। जी आचार्य जी। सुनाइए। उवाच एवमुक्त्वार्जुनः संख्ये रथोपस्थ उपाविशत् विसृज्य सशरं चापं शोकसंविघ्नमानसः। एक बार इस शब्द को सुनाइए। विसृज्य, सृज्य, सृज्य नहीं, सृज्य। विसृज्य, सृज्य, सृज्य। विसृज्य। हाँ जी, बहुत बढ़िया, अभी ठीक है। धन्यवाद। श्रुति सुनाएंगी। जी आचार्य जी।
संजय उवाच संजय उवाच सज्य उवाच आगे बोलिए, बताएंगे, आगे बोलिए। एवं मुक्त्वार्जुनः संख्ये रथोपस्थ उपाविशत् विसृज्य सशरं चापं शोकसंविघ्नं मानसः। ठीक है, लगभग ठीक कर लिया आपने सारा। अटके, बार बार गड़बड़ हुई, लेकिन ठीक कर लिया। बस इसको ध्यान से देखिए। उपाविशत ऐसे बोलेंगे, उपाविशत बोलिए। उपाविशत्। हाँ जी, बहुत बढ़िया। अब इस शब्द को बोलिए, पहले वाले को। सज्य उवाच सज्य नहीं, संजय। संजय उवाच। एक बार में ठीक हो गया। अब बस यही पकड़ के रखिएगा, इसको गलत मत कीजिएगा। जी। हाँ जी, नमस्ते आचार्य जी। नमस्ते जी। आयुष सुनाएंगे, आयुष। जी नमस्ते आचार्य। नमस्ते जी। संजय उवाच एवमुक्त्वार्जुनः संख्ये रथोपस्थ उपाविशत् संख्ये आगे बोलते रहा कीजिए, वो एक साथ गलती बताएंगे। विसृज्य सशरं चापं शोकसंविघ्नमानसः। विघ्न, ये र नहीं है, ग में नीचे न बना हुआ होता है, विघ्न। अच्छा जी, हाँ जी। ध्यान दीजिए, अगर ग में र होता तो ऐसा होता, लेकिन यहाँ ग में न ऐसा बना हुआ है, विघ्न। जी ठीक है। बना। संख्ये नहीं, संख्ये, खे, ख आधा है तो संख्ये बोलेंगे। जी संख्ये। हाँ जी, अभी ठीक है, बहुत बढ़िया। आशीष सुनाएंगे। जी। संजय उवाच एवमुक्त्वार्जुनः संख्ये रथोपस्थ उपाविशत् विसृज्य सशरं चापं शोकसंविघ्नमानसः। बहुत सुंदर उच्चारण, एकदम बढ़िया है। ठीक है, प्रीति आप सुनाइए। संजय उवाच एवमुक्त्वार्जुनः संख्ये रथोपस्थ उपाविशत् विसृजय सशरं चापं शोकसंविघ्नमानसः। एक बार इस शब्द को बोलिए। विसृजय। सृजय थोड़ी है, सृज्य, सृज्य, जकार हलंत आधा। विसृज्य। सृज्य। सृज्य। अभी ठीक है, एकदम बढ़िया। अक्षज आप सुनाइए। हाँ जी गुरुजी। जी। संजय उवाच एवमुक्त्वार्जुनः संख्ये रथोपस्थ उपाविशत् विसृज्य शशरं चापं शोकसंविघ्नमानसः। विघ्न नहीं, विघ्न, नकार को पूरा रखिए, विघ्न। शोकसंविघ्नमानसः। बहुत सुंदर, अभी ठीक है। नमस्वी सुनाएंगी। जी नमस्ते आचार्य जी। नमस्ते बिटिया। संजय उवाच एवमुक्त्वार्जुनः संख्ये रथोपस्थ उपाविशत् विसृज्य सशरं चापं शोकसंविघ्नमानसः। ठीक है, एक बार इस शब्द को बोलिए। रथोपस्थ। पस्थ नहीं, पस्थ, यही गलती की थी आपने, थकार को पूरा रखिए। रथोपस्थ। हाँ जी, बहुत बढ़िया। एक बार इसको बोलिए। विसृज्यम। फिर से बोलिए। विसृज्यम।
बिंदी है इस पे? बिंदी तो है ही नहीं। विसृज्य विसृज्य। विसृज्य हाँ जी। और पहली बार आपने शायद ऐसा बोला था विसृज्य, सृज्य कुछ ऐसा बोला था, नहीं आचार्य जी। ऐसा लगा। अच्छा एक बार ये बोलिए, ये क्या लिखा हुआ है? गृह गृह। गुजरात से है ना आप, तो गुजरात में ऐसे ही इस रिकार को रुकार बोला जाता है, रुकार। यानी हमारे जो गृह मंत्री है ना, वो भी गुजरात से हैं, तो वो अपने आप को गृह मंत्री बोलते हैं। तो गृह नहीं होता, गृह होता है। गृह रिकार गृह बोलिए। गृह। हाँ जी, बहुत बढ़िया, अभी ठीक है। मतलब जी गुजरात की अपनी आचार्य एक जी। शैली है, बिहार की अपनी शैली है, पश्चिम बंगाल की अलग है, उड़ीसा की अलग है, लेकिन हमको मानक हिंदी सीखनी है। हम संस्कृत सीख रहे हैं या हिंदी कह लीजिए, तो उसी के अनुसार उच्चारण होना चाहिए। क्षेत्रीयता के अपने सबके उच्चारण अलग अलग हैं। जी आचार्य जी, हाँ तो इसे हम विसृज्य बोलेंगे ना? हाँ जी, हाँ जी, ठीक है, बहुत बढ़िया जी धन्यवाद आचार्य जी। जी। राज बहादुर जी की आईडी से हैं, कोई सुनाएंगे? नमस्ते आचार्य जी। नमस्ते जी, नाम बताइए पहले। दर्श। दर्श जी, हाँ ठीक है। संजय उवाच एवमुक्त्वार्जुनः संगे रथोपस्थ उपाविशत् विसज्य सशरं चापं शोकसविघ्न मानसः। लगभग ठीक है, पर आपका अभ्यास कम है। आप डेली जुड़ते हैं कक्षा में? हाँ जी। थोड़ा ध्यान दिया कीजिए। आपने इसको क्या बोला, एक बार इन दोनों शब्दों को बोलिए। संजय उवाच। उवाच नहीं होता, कई बार बताया है, उवाच। उवाच हाँ, और ये संजय नहीं है, संजय। संजय उवाच। हाँ, बहुत बढ़िया, एकदम ठीक कर लिया आपने। तो इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखिए। जैसे बाकी लोग जब बोल रहे होते हैं ना, या मैं समझा रहा होता हूँ, तब थोड़ा ध्यान दिया कीजिए एक एक शब्द पर, एक एक अक्षर पर, ठीक है? जी आचार्य जी। हाँ जी। आचार्य जी, हाँ जी। इन्होंने गलती की थी। क्या गलती की थी बताइए? इन्हें जो वो जो ग्ना है ना, ग्ना। हाँ जी, संविघ्न, ये वाला। हाँ तो जी, क्या तो भगवान ने ग्रह बोल दिया था। अच्छा ऐसा बोला? एक बार बोलिए आप, दर्श जी आप बोलिए। शोक सविघ्न मानसः। संविघ्न ऐसा बोलिए, संविघ्न। ग आधा है और न पूरा है, ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, संविघ्न। शोक संविघ्न मानसः। हाँ जी, ठीक है, अभी बहुत अच्छा। और कोई सुनाएंगे? बताइए। चलिए, नमस्वी हाथ खड़ा किया, कुछ पूछ रहे हैं, कुछ कह रहे हैं, बताइए। नहीं आचार्य जी। चलिए ठीक है, आदित्य जी सुनाएंगे। नमस्ते आचार्य जी। अच्छा जी, हाँ आप सुनाइए। संजय उवाच एवमुक्त्वार्जुनः संख्ये रथोपस्थ उपावीक्षत् विसृज्य सशरं चापं शोक संविघ्न मानसः। हाँ जी, एक बार इस बड़े शब्द को बोलिए, पहले को। एवमुक्त्वार्जुनः। हाँ, अभी लगभग ठीक है। एवं मुक्त्वार्जुन, मुक्त्वार्जुनः। हाँ जी, ठीक है। और ये जो आपने बोला ना, यहाँ नीचे वाला आपने बोला शोक, शोक नहीं, शोक शोक नहीं, ये वाला श बोलना है। आप ये वाला बोल रहे हैं, श, ना कि स। शोक। हाँ जी, लगभग ठीक है, आप इसका ध्यान रखिएगा। जी, गीता माता जी की आईडी से कौन है? अथर्व है शायद, कौन है? आचार्य जी। नमस्ते पुत्र। आचार्य जी, हाँ जी। हमेशा पहले हम लोग कहानी सुनाते थे, अब क्यों नहीं सुना रहे हैं? आज सुना दीजिएगा, आप सुनाएंगे? मेरे पास एक किताब है पर सुना नहीं पाऊंगा।
उसमें से देख के शायद सुना पाऊंगा। चलिए आज और लोग सुनाएंगे तो आप सुनिएगा, आज सुन लेंगे कहानी, ठीक है? हाँ जी। ठीक है, आइए जल्दी देखते हैं, बाकी सब लोग देखिए। संजय उवाच, कई बार बताया जा चुका है, मैं जल्दी बताऊंगा अब तो। एव मुक्त्वार्जुनः, एव मुक्त्वार्जुनः, देखिए मुक्त्वार्जुनः, एव मुक्त्वार्जुनः संख्ये रथोपस्थ, रथोपस्थ उपाविशत, हलंत लगा हुआ है तो वहीं रुक जाएंगे, उपाविशत। और आगे है विसृज्य, विसृज्य लंबा नहीं खींचेंगे इस मात्रा को, वी बोलेंगे, विसृज्य सशरम चापम शोक संविघ्न मानसः, मानसः नहीं मानसः, बहुत आसान है, कोई कठिन नहीं है। कितनी बार सब चीजें बता दी तो अब मैंने जल्दी बताया है आपको। आइए प्रवाह से देख लेते हैं पूरे का उच्चारण। संजय उवाच एवमुक्त्वार्जुनः संख्ये रथोपस्थ उपाविशत् विसृज्य सशरं चापं शोकसंविघ्नमानसः। बस हो गया, आगे चलें। योग दर्शन के आज 3 सूत्र लिए हैं, 47, 48 और 49 या 49। कौन सुनाएंगे बताइए? जी विनायक जी आप ही सुनाइए। जी गुरुजी। निर्विचार वैशारद्येऽध्यात्म प्रसादः ऋतंभरा तत्र प्रज्ञा श्रुतानुमान प्रज्ञाभ्यामन्य विषया विशेषार्थत्वात्। जी बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया उच्चारण आपका, ठीक है। अंशुमन जी, हाँ अंशुमन जी सुनाएंगे। जी गुरुजी। निर्विचार वैशारद्येऽध्यात्म प्रसादः ऋतंभरा तत्र प्रज्ञा श्रुतानुमान प्रज्ञाभ्यामन्य विषया विशेषार्थत्वात्। जी बहुत बढ़िया, सुंदर, शोभनम। अश्विनी जी। जी। निर्विचार वैशारद्येऽध्यात्म प्रसादः ऋतंभरा तत्र प्रज्ञा श्रुतानुमान प्रज्ञाभ्यामन्य विषया विशेषार्थत्वात्। वाह बहुत ही सुंदर। अगर ये शैली हो जाए ना इस तरीके से सुनाने की, तो फिर इससे अच्छा कुछ है ही नहीं। कोई गलती हो भी जाए ना तो व्यक्ति खुद से पकड़ लेगा अपने आप ही। अश्विनी जी बहुत ही सुंदर, आपका उच्चारण सबसे अच्छा होता है हमेशा ही। देव जी सुनाएंगे। निर्विचार वैशारद्येऽध्यात्म प्रसादः ऋतंभरा तत्र प्रज्ञा श्रुतानुमान प्रज्ञाभ्यामन्य विषया विशेषार्थत्वात्। तो ठीक है, एक बार इस शब्द को बोलिए। देव जी इसको बोलिए ना, प्रसादः। फिर से बोलिए। प्रसादः। ठीक है, बहुत अच्छा बोला, मुझे पहले कुछ अलग लगा था, ठीक है। आयुष जी आप सुनाइए। निर्विचार वैशारद्येऽध्यात्म प्रसादः ऋतंभरा तत्र प्रज्ञा श्रुतानुमान प्रज्ञाभ्यामन्य विषया विशेषार्थत्वात्। वाह बहुत ही सुंदर। आयुष जी ने सबसे ज्यादा काम किया है, इनका उच्चारण बहुत खराब हुआ करता था प्राचीन काल में लेकिन अभी सच में बहुत काम किया, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। हाँ जी, अक्षत सुनाइए। हाँ जी। अच्छा जी, मैं लास्ट में कहानी सुना सकती हूँ? हाँ जी सुनाइएगा आप कहानी, अभी पहले ये सुन ले जल्दी जल्दी।
जी अक्षय आप सुनाइए। हाँ जी गुरुजी। निर्विचार वैशारद्येत्यात्म प्रसादः क्षमा करिए गुरुजी। ऋतंभरा तत्र प्रज्ञा श्रुतानुमान प्रज्ञाप्यामन्य विषया विशेषार्थत्वात्। ठीक है, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया उच्चारण आपका भी। आचार्य जी, हाँ जी, मैं लास्ट में एक श्लोक सुनाना चाहती हूँ। हाँ तो बाद में सुना दीजिएगा, पहले इसको पूरा तो हो जाने दीजिए। जी जी सुनीता जी आप सुनाइए। जी आचार्य जी। निर्विचार वैशारद्येध्यात्म प्रसादः ऋतंभरा तत्र प्रज्ञा श्रुतानुमान प्रज्ञाभ्यामन्य विषया विशेषार्थत्वात्। बहुत सुंदर है, लेकिन एक तो मूर्धन्य शकार, एक ये वाला तालव्य शकार और इसके बाद आने वाला ये मूर्धन्य शकार, इनमें तीनों में भेद होना चाहिए। विषया विशेषार्थत्वात्, और इनमें अभी आपका अभ्यास है नहीं, आपने शायद उतना अभ्यास किया नहीं है, तो इनका ध्यान रखिएगा आप आगे भी। विजयलक्ष्मी माता जी आप सुनाइए। जी आचार्य जी। निर्विचार वैशारद्येध्यात्म प्रसादः ऋतंभरा तत्र प्रज्ञा श्रुतानुमान प्रज्ञाभ्याम अन्य विषया विशेषा तत्वात्। ठीक है, बहुत बढ़िया, एकदम ठीक है। नमस्वी सुनाएंगे। जी नमस्ते। नमस्ते जी। निर्विचार वैशारद्येध्यात्म प्रसादः ऋतंभरा तत्र प्रज्ञा श्रुतानुमान प्रज्ञाप्यामन्य विषया विशेषार्थत्वात्। नहीं, अंतिम शब्द को फिर से सुनाइए, गलती हो गई। विशेषार्थ क्षमा कीजिए आचार्य जी। विशेषार्थत्वात्। हाँ जी अभी ठीक है, विशेषार्थत्वात्। जी आचार्य जी। ठीक है, बहुत अच्छा उच्चारण आपका भी। आशी सुनाएंगी। निर्विचारैवाश हाँ? क्षमा कीजिए आचार्य जी। सुनाइए। निर्विचार वैशारद्येध्यात्म प्रसादः ऋतंभरा तत्र प्रज्ञा श्रुतानुमान प्रज्ञाभ्यामन्य विषया विशेषार्थत्वात्। बहुत ही सुंदर उच्चारण, लेकिन इस शब्द को सुनाइए। प्रज्ञा। अभी ठीक बोला है, पिछली बार ऐसा लगा जैसे आपने बोला हो प्रज्ञा। जी वही बोला था। हाँ बिल्कुल, तो पता चल जाता है, ये छोटी छोटी बातें हैं, ध्यान रखनी चाहिए। और कोई सुनाएंगे, बताइए। चलिए ठीक है, मैं करा देता हूँ, देखिए। निर्विचार वैशारद्ये ध्यात्म प्रसादः, इतनी जगह तोड़ लीजिए। निर्विचार वैशारद्ये, वैशारद्ये नहीं, वैशारद्ये, वैशारद्ये और ध्यात्म प्रसादः। कुछ लोग बोलते हैं अध्यात्म प्रसादः, गलत नहीं है, लेकिन यहाँ अकार का लोप हो जाता है, वो अ जो होता है ना छिप जाता है। तो उसको बोलेंगे नहीं। तो क्या हो जाएगा, निर्विचार। तनिक रुकिए। हाँ जी अभी ठीक है, देखिए। निर्विचार वैशारद्ये ध्यात्म प्रसादः। अब इसको प्रवाह से देखेंगे। निर्विचार वैशारद्ये ध्यात्म प्रसादः, ये ध्यात्म इसी के साथ जुड़ जाएगा। आप लोग जब बोल रहे थे तो वैशारद्ये के बाद थोड़ा सा रुक जाते थे, और रुक जाने के बाद में ध्यात्म प्रसादः अजीब लगता है। तो ऐसे नहीं बोलेंगे, अगर यहाँ रुकेंगे तो फिर बोलेंगे अध्यात्म प्रसादः,
अगर नहीं रुकेंगे तो फिर पूरा फ्लो में एक साथ बोलिए, बिना रुके, बिना अ लगाए। कैसे बोलेंगे? निर्विचार वैशारद्यध्यात्म प्रसाद, ऐसा ध्यान रखना चाहिए इस बात का। अगला देखिए 48वां, ऋतंभरा। ऋतंभरा आसान है। तत्र प्रज्ञा, कई लोग बोल रहे थे, मैंने उतना ध्यान नहीं दिया, आशी का तो बता दिया था, लेकिन बाकी सबका मैं इग्नोर कर रहा था, मैं सोच रहा था एक साथ बताऊंगा सबको। तो ये क्या है? प्रज्ञा। ज्यादातर लोग बोल रहे थे प्रज्ञा, प्रज्ञा नहीं प्रज्ञा। ये जो ज्ञ होता है, ज और इया को मिलके बनता है, तो इसका उच्चारण क्यों नहीं करते आप लोग? बस ज को बोल करके निकल जाते हैं, प्रज्ञा। प्रज्ञा नहीं प्रज्ञा। ऐसे ही कितने लोग बोलते रहते हैं यज्ञ, यज्ञ किया, यज्ञ, यज्ञ नहीं यज्ञ। तो वो यहाँ की जो ध्वनि है आनी चाहिए। ऋतंभरा तत्र प्रज्ञा, बस हो गया। आगे देखिए श्रुता। श्रुतानुमान प्रज्ञाभ्याम, और साथ में न्य विषया। अगर यहाँ रुकेंगे मकार पर तो अन्य विषया को अलग कर लेंगे। श्रुतानुमान प्रज्ञाभ्याम, प्रज्ञाभ्याम अन्य विषया, ये थोड़ा आसान हो जाता है, कर लेंगे। अ को अलग किया जा सकता है। कैसे? श्रुतानुमान प्रज्ञाभ्याम अन्य विषया विशेषार्थत्वात्। और अगर अ को अलग नहीं करना है तो कैसे बोलेंगे? श्रुतानुमान प्रज्ञाभ्याम अन्य विषया, ऐसे बोल देंगे। फिर ना म को अलग करना पड़ेगा ना अ को। फिर से देखिए ध्यान से, श्रुतानुमान प्रज्ञाभ्याम अन्य विषया, ऐसे। एक तरीका तो ये हो गया। दूसरा तरीका देखिए, जब म को और आ को अलग करेंगे यहाँ से, श्रुतानुमान प्रज्ञाभ्याम अन्य विषया, तो थोड़ा रुक जाएंगे और अन्य विषया को अलग कर लेंगे। और आगे है अगला शब्द जो है इसमें विशेषार्थत्वात्, विशेषार्थत्वात्। ध्यान रखेंगे, सबसे पहले तालव्य शकार है, फिर मूर्धन्य शकार है, और दोनों का अलग अलग उच्चारण करना थोड़ा मुश्किल काम होता है। तो विशेषार्थत्वात्, नमस्वी आप ध्यान से देखिए, विशेषार्थत्वात्, यहाँ र पर थोड़ा सा रुकेंगे, हल्का सा। विशेषार्थत्वात्, ये उच्चारण के लिए बता रहा हूं, वैसे रुकना नहीं है। विशेषार र, विशेषार, क्षमा कीजिए, विशेषार्थत्वात्, थत्वात्, ये थोड़ा आसान करने के लिए, नहीं तो एक साथ बोलेंगे तो कैसे बोला जाएगा? विशेषार्थत्वात्। पूरे को देख लीजिए, श्रुतानुमान प्रज्ञाभ्यामन्य विषया विशेषार्थत्वात्। हो गया। 49 हो गए हैं इसके पूरे, शायद इसमें 2 और बचे हैं योग दर्शन में, और इसका प्रथम पाद भी पूरा हो जाएगा। एक छोटी सी सूचना आपके लिए, अब आप लोग पीछे के श्रीमद् भगवद गीता के प्रथम पाद के सारे श्लोक याद करेंगे, कंठस्थ करने हैं। और योग दर्शन के ये जो 51 सूत्र हैं, इस प्रथम पाद में 51 सूत्र हैं, वो सारे आपको याद करने हैं। तनिक रुकिए, 51 ही है, हाँ 51 ही है, 2 और बचे हैं इसमें, वो पूरे हो जाएंगे। तो आप इनको कंठस्थ भी कीजिएगा, फिर किसी दिन कंपटीशन रखेंगे यहाँ आपस में, और जो विजेता होंगे उनके लिए हम उपहार की व्यवस्था भी करेंगे, गिफ्ट की व्यवस्था की जाएगी, ठीक है। लेकिन उसी के लिए की जाएगी जो सारे याद करके सुनाएंगे अच्छे से, शुद्ध रूप में, ध्यान रखना शुद्ध रूप में सुनाना है, और वो भी बिना देखे। अभी तक तो आप स्क्रीन पे देख करके सुना रहे थे, लेकिन इसके बाद जब आप सुनाएंगे तब आप बिना देखे सुनाएंगे। वो कैसे रखना है, कंपटीशन कैसे होगा, उसके बारे में फिर बताएंगे। अभी तो मैंने आपको केवल एक हिंट दिया है, ऐसे ही संकेत किया है। थोड़ा सा आगे चलें, आज गायत्री मंत्र को और देख लेते हैं जल्दी से, फिर आगे और भी कई सारे मंत्र हमको अगली कक्षाओं में देखने हैं। बहुत सारे लोग गायत्री मंत्र बोलते हैं, स्कूलों में बोला जाता है, गुरुकुलों में बोला जाता है, और दुर्भाग्य की बात यह है कि गायत्री मंत्र का बहुत गलत उच्चारण होता है। आइए पहले आपसे सुन लेते हैं जल्दी से। अक्षय आप सुनाएंगे? हाँ जी गुरुजी। सुनाइए। ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। कई सारी गलतियां हो गई। आप मुझे एक बात बताइए अक्षय,
आपको सारी चीजें पता हैं कि शुद्ध कैसे करना है, कैसे मंत्रों को शुद्ध किया जाता है, लेकिन आज से पहले अभ्यास किया था गायत्री मंत्र को शुद्ध करने का? बताइए। आचार्य जी क्या मैं बता सकता हूँ? रुकिए रुकिए, अभी रुकिए। अक्षय बताइए, अभ्यास किया था गायत्री मंत्र को शुद्ध करने का? गुरुजी नहीं करा था। हाँ कोई और बात। अब आज तक बस ऐसा ही सुना है। हाँ ठीक है, बस इतना ही पूछना था, कोई बात नहीं, गलती हो रही है, कराएंगे ठीक अभी। और सुन लेते हैं बाकी लोगों से। श्रुति आप सुनाइए। जी। हम्म, ओम भूर्भुवः भुवः स्वः ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। लगभग ठीक है, एक दो गलतियां हैं, ठीक कराएंगे अभी। विनायक जी आप सुनाएंगे? जी गुरुजी। हम्म, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। बहुत सुंदर, एकदम ठीक है आपका, बहुत बढ़िया। धन्यवाद गुरुजी। हाँ जी, रूही आप सुनाएंगे? जी आचार्य जी। सुनाइए। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। बहुत सारी गलतियां हैं बिटिया आपकी, इसीलिए तो आज आपसे मतलब शुरू कराई थी, तब मैंने बताया था कि कई गलतियां हैं, लेकिन चिंता न करें, ठीक कराएंगे अभी। जी आचार्य जी। हाँ जी, नमस्वी आप सुनाएंगे? हाँ जी आचार्य जी। सुनाइए। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। बहुत सुंदर उच्चारण है, एकदम बढ़िया है। आचार्य जी अब क्या मैं बता सकता हूँ? हाँ जी बताइए। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया उच्चारण आपका भी। आयुष जी आप सुनाइए। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। प्रचो नहीं, प्रचो, प्रचोदयात्। हाँ जी बहुत बढ़िया, आपका भी ठीक है लगभग, बहुत अच्छा है। आशी आप सुना दीजिए जल्दी, फिर आगे बढ़ते हैं। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। बहुत बढ़िया, एक बार इस शब्द को बोलिए। तत्सवितुर्वरेण्यं। वरेण्यम या वरेण्यम? वरेण्यम। हाँ, णकार का ध्यान रखना है, हल्की सी वो न जैसी ध्वनि आ रही थी, बाकी तो उच्चारण बहुत अच्छा है। शोभनम, ठीक है। अच्छा, अभी बहुत सारे लोगों के हाथ खड़े हुए हैं, तो मैं इसको ठीक करा देता हूँ, आप अभी देख लीजिए, कल आप सुनाइएगा, कल इसी को सुनेंगे, ठीक है? ध्यान दीजिए, अगर कल गलती होगी ना तो फिर डांट लगेगी आपको, ध्यान दीजिए अच्छे से। सबसे पहला शब्द है ओम, आसान है ओम। अब इसको आगे देखिए, भूर्भुवः, भूर्भुवः मैं अलग कर देता हूँ, भूर और भुवः को अलग कीजिए, ऐसे बनेगा। अब यहाँ सबसे ज्यादा गलती होती है, जल्दबाजी में पता नहीं क्या उच्चारण करते हैं हम लोग, भूर्भुवः, भूर्भुवः, भुवा कह के चले जाते हैं, विसर्ग को छोड़ देते हैं, ऐसा नहीं करना। भूर्भुवः, भूर्भुवः, ध्यान रखिए, ऐसे ही बोलना है जैसे मैं बता रहा हूँ। ओम भूर्भुवः, वो विसर्ग आना चाहिए, छोड़ के नहीं जाना। अगला है स्वः, ऐसे ही इसको भी जल्दबाजी में बोल करके निकल जाते हैं, स्व स्व बोल के चले जाते हैं, ऐसा नहीं, स्वः।
ओम भूर्भुवः स्वः, भुवः स्वः। ठीक है, अब इससे आगे देखिए, यहाँ कितने लोग गलती करते हैं, तस्य बोलते हैं, तस्य वितुर्वरेण्यम, तस्य नहीं तत्, तत् लिखा हुआ है तो तत् बोलेंगे, ध्यान दीजिए। देखिए तत् सवितुर, मैं अलग अलग कर देता हूं, सभी लोग ध्यान दीजिए, तत् को अलग लिखेंगे, सवितुर को अलग लिखेंगे, सवितुर, ऐसे र को आधा कर दिया, देखिए वो ऊपर बना हुआ ना, तुर के बाद में वो ऊपर जो है उसको पहले लिख लिया, सवितुर, तत्सवितुर, तस्य वितुर नहीं बोलना, ये उच्चारण बिल्कुल गलत है, तस्य वितुर, तस्य नहीं होता, गलत है, क्या है, तत् सवितुर, और रुकना नहीं है, ये तो मैं रुक इसलिए रहा हूं क्योंकि अलग अलग तोड़ के समझा रहे हैं आपको, तत्सवितुर, तत्सवितुर, फिर साथ में जोड़ लेंगे, तत्सवितुर, तत्सवितुर। और आगे है वरेण्यम, स्कूलों में इतना गलत उच्चारण कराया जाता है कि सबका ही गलत होता चला जाता है फिर वो, क्योंकि अध्यापकों को भी नहीं पता वहां पे, और क्या बोलते हैं, वरेण्यम, वरेण्यम नहीं होता, वरेण्यम होता है, ये पहले मैं कई बार बता चुका हूँ, ये न नहीं होता, ये ण होता है, ये वाला ण, वरेण्यम, ण्यम, वरेण्यम। इससे अगला शब्द है भर्गो, फिर आगे है देवस्य, देवस्य आसान है, फिर है धीमहि, देखिए पहले दीर्घ ईकार फिर ह्रस्व इकार, यानी बड़ी ई की मात्रा फिर छोटी ई की मात्रा, तो पहली वाली को लंबा खींचेंगे और दूसरी वाली को थोड़ा जल्दी बोलेंगे, धीमहि। आगे है धियो, धियो 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 धियो, छोटी ई की मात्रा है तो जल्दी बोलेंगे, धियो। यो नह, यहाँ विसर्ग छोड़ देते हैं कई बार, धियो यो न प्रचोदयात ऐसे बोल देते हैं, तो धियो यो नह, विसर्ग आना चाहिए। अब यहाँ देखिए, अभी आयुष जी सुना रहे थे तो उन्होंने प्र को अलग तरीके से बोला था, तो कुछ लोग तो बोलते हैं परचोदयात, पर लगा देते हैं, पर नहीं प्र, ये क्या होता है, प आधा और रेफ पूरा, ऐसे होता है, पकार हलंत और रेफ, प्र, प्र बोलना है, प्र चो दयात, 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 ऐसा रखना है, प्रचोदयात, प्रचोदयात। ठीक है, हो गया। अब पूरे को देखिए एक बार ध्यान से, मैं एक बार सभी को एक बार तोड़ तोड़ करके बताता हूँ, सारे को ध्यान से देखिए, ओम भूर भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात, ये हो गया। अब इसका प्रवाह से देखिए, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्, ऐसे बोलेंगे। तो अब नहीं सुनेंगे आपसे, कल सुनेंगे, ध्यान रखिएगा, आप इसका अभ्यास कर लेना, कल की कक्षा में सुना जाएगा। अब बताइए कहानी कौन सुनाएंगे आज, अभी हमारे पास समय बचा हुआ है, 16 मिनट है। अक्षय आप सुनाएंगे? जी अक्षय आप सुनाइए। जी जी। मैं तेनाली राम की कहानी बताना चाहता हूँ। एक बार की बात है, राजा कृष्णदेव राय के दरबार में एक मेहमान आते हैं। तो फिर राजा जी कहते हैं रसोइये से कि आप इनके लिए कुछ खाने में दीजिए। तो फिर उसके बाद जब खाने में दिया गया तो उस रसोइये ने जो मेहमान आए थे उनको रसगुल्ले दे दिए मीठे में। फिर मेहमान बोलने लगे कि उन्हें रसगुल्ले नहीं चाहिए और कहा कि मुझे रसगुल्ले की जड़ मिल सकती है क्या। तो फिर रसोइये हैरान हो गए और उन्होंने कहा रसगुल्ले की जड़। फिर उसके बाद वो राजा जी के पास गए और उनको सारी बात बताई। उसके बाद राजा जी ने तेनालीराम को बुलाया और कहा कि तेनाली, हमें अतिथि
जो मेहमान आए हैं जो हमारे मेहमान आए उनको रसगुल्ले की जड़ चाहिए। क्या तुम मुझे बता सकते हो रसगुल्ले की जड़ कहाँ मिलेगी? फिर तेनालीराम ने कहा कि जी राजा जी, बाप पर मुझे बस 24 घंटे 1 दिन का समय दीजिए। फिर अगले सुबह तेनालीराम मलमल के कपड़े के नीचे कुछ लेकर आए थे। उसके बाद उन्होंने मेहमान के सामने वो रखा, कपड़ा हटा के बोला कि लीजिए रसगुल्ले की जड़। फिर वो कहने लगे कि ये क्या है? फिर उन्होंने कहा कि मिठाई शक्कर से बनती है और शक्कर का स्तोत्र गन्ना होता है, इसलिए रसगुल्ले की जड़ गन्ना है। धन्यवाद। अच्छा जी, हो गई कहानी। तो इस कहानी से क्या शिक्षा मिलती है? हमें बुद्धि से काम लेना चाहिए। अच्छा, बुद्धि से काम लेना चाहिए। अभी आपने एक शब्द बोला, गन्ने का, वो चीनी का क्या बताया था? चीनी का स्रोत। वो स्तोत्र। नहीं, गलत शब्द है। स्रोत होता है, स्रोत। स में नीचे रेफ होता है, ओकार और तकार। स्रोत, स्रोत का मतलब सोर्स। एक प्रकार से जो चीज कहीं से आती है उसको हम स्रोत बोलते हैं। स्रोत, जैसे पानी जहां से निकल के आता है ना पहाड़ों में से, तो उसको स्रोत बोलते हैं। और जिसको आप कह रहे हैं वो स्तोत्र होता है, यानी किसी की स्तुति करना। जैसे भगवान विष्णु के, जिसमें भगवान विष्णु के बारे में जहाँ कहा जाता है, उनकी स्तुति की गई है, उनके बारे में बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें बोली गई हैं, उसको स्तोत्र बोलते हैं। या मंत्रों को भी कई बार स्तोत्र के रूप में कहा जाता है। अच्छी बातों को स्तोत्र कह दिया जाता है कि देखो ये श्लोक हैं, ये अच्छे वचन हैं, उनको स्तोत्र। आधा स, तकार और ओकार और तकार, स्त्रोत ऐसे बोला जाता है। और ये होता है स्रोत, स्त्रोत नहीं होता। ठीक है। अच्छा जी, जिस बुक से मैंने ये वाली पिछली क्लास में जो स्टोरी लिखी थी जी, उसमें यही लिखा हुआ था स्त्रोत जो है। अभी अगर होगी तो मैं दिखाता हूँ। हाँ, दिखा देना बाद में। यदि ऐसा है तो गलत लिखा हुआ है पुस्तक में, बिल्कुल गलत है। आचार्य जी, मैं श्लोक सुनाऊं? रुकिए बिटिया, अभी रुकिए। तो भाई, अभी अक्षत जी ने अभी हम सबको कहानी सुनाई, बहुत प्यारी कहानी थी। कई बार हमारे सामने जीवन में ऐसी चीजें आ जाती हैं, जैसे उन मेहमान ने ही आकर के, वो जो अतिथि आए थे राजा के दरबार में, वो रसोइये को फंसा दिया उन्होंने। कहा कि ये जो मिठाई, ये जो रसगुल्ले आपने हमें खिलाए हैं, इनकी जड़ लेके आइए। तो अब कैसे जड़ लेके आए? रसगुल्ले की तो कोई जड़ नहीं होती, रसगुल्ले की जड़ थोड़ी होती है। फंसाने का मतलब होता है, कई बार हमारे घर में भी ऐसे लोग आ जाते हैं परेशान करने के लिए। ये कुछ मेहमान इस टाइप के होते भी हैं, सबको नहीं कहूँगा, कुछ ऐसे होते हैं जो बिना बात के फालतू के प्रश्न करते हैं। ये कोई बहुत बुद्धिमानी वाला प्रश्न नहीं था कि मिठाई की जड़ ये रसगुल्ले की जड़ क्या है। आपको लगता है इसमें कुछ बुद्धिमानी थी पूछने में? कितनी सारी ऐसी चीजें होती हैं पूछने वाली, जिनमें कुछ सार्थकता होती है, अच्छी चीजें होती हैं, कुछ प्रयोजन होता है, सीखने को मिलता है। इसमें रसगुल्ले की जड़ को निकाल करके भला क्या हासिल हुआ कि रसगुल्ले की भी कोई जड़ होती है? और उसने, तेनालीराम ने जब ला करके गन्ने की जड़ ला करके दे दी, एक गन्ना तोड़ के लाए होंगे उखाड़ करके, और नीचे से जड़ को तोड़ करके कपड़े में छिपा करके ला करके दिखा दिया कि लो, ये रही रसगुल्ले की जड़। है ना? उन्होंने भी लाके उसी शैली में आकर के उत्तर दे दिया। अब हो सकता है वो मेहमान आकर के कह देते ये थोड़ी है रसगुल्ले की जड़, ये तो गन्ने की जड़ है। लेकिन फिर भी उन्होंने उतना ही, जैसा प्रश्न था वैसा उत्तर दिया। नहीं तो कई बार हम सोचने लगते हैं भाई रसगुल्ले की जड़ तो रसगुल्ले जैसी ही होगी, ये तो गन्ने की जड़ थी। मेहमान ये भी तो कह सकते थे ये रसगुल्ले की जड़ थोड़ी, ये तो गन्ने की जड़ है। कहानी तो अक्षय ने यही खत्म कर दी ना। अब मान लीजिए मेहमान यही कह देते कि ये रसगुल्ले की जड़ थोड़ी है, ये तो गन्ने की जड़ है, तो बताइए अक्षय, आप तेनालीराम की जगह होते तो आप क्या कहते हैं? आचार्य जी, अगर मैं उनकी जगह होता तो मैं ये कहता कि मिठाई शक्कर से बनती है और शक्कर का स्रोत गन्ना है, हाँ, तो इसलिए मैं गन्ना लाया हूँ। हाँ, इसलिए मैं गन्ना लाया हूँ। यानी कुल मिलाकर के जड़ तो वही है, सबकी जड़ वहीं जाकर के खत्म होगी। ठीक है, बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छा। हालांकि मैं फिर कह रहा हूँ, मान लीजिए वो मेहमान ये कहते कि ये तो गन्ने की जड़ है,
तो फिर आप क्या उत्तर देते? आपका उत्तर वही रहता? नहीं गुरुजी। तो फिर क्या देते? कौन बताएंगे? आप ऐसे मेहमान को, ऐसे अतिथि को फिर क्या कहते? बुरा भी ना लगे उन्हें, हमारी भाषा भी खराब ना हो। नहीं तो कई बार हम क्या करते हैं, किसी ने हमसे ऐसा प्रश्न पूछा तो हम कह देते हैं ज्यादा दिमाग खराब मत करो, रसगुल्ला खाने से मतलब रखो। ये फालतू के प्रश्न क्या कि रसगुल्ले की जड़ क्या होती है, रसगुल्ले की जड़ ला के दो आपको तो रसगुल्ले की जड़ का क्या करेंगे आप? रसगुल्ले की जड़ नहीं होती। ऐसे भी तो गलत उत्तर दिया जाता है, गलत तरीके से, खराब तरीके से। तो नमश भी बताएंगी, यदि आपके सामने वो ये कह देते कि ये तो गन्ने की जड़ है, रसगुल्ले की थोड़ी है, आप क्या करते बताइए? जी आचार्य जी, हम उनसे पहले उनसे उनका प्रयोजन पूछेंगे कि आपको उसका क्या करना है। हाँ कि आप ये, बहुत बढ़िया सामने वाले से ये भी तो पूछा जाए कि भाई आप करेंगे क्या, ये बताइए आपको। जी जी आचार्य जी। हाँ, हम रसगुल्ले की जड़ ला के तो दे देंगे, लेकिन आप करेंगे क्या? बहुत बढ़िया। अच्छा एक बात बताइए, आयुष जी बताएंगे। आयुष जी, आपके घर पे ऐसे ही मेहमान आ जाएं और आप उन्हें रसगुल्ला बना करके खिलाएं, और वो यही प्रश्न आपसे करें जैसा तेनालीराम से उन्होंने किया था कि ये रसगुल्ले की जड़ ला के दिखाओ हमें, तो आप उस समय क्या रिएक्ट करेंगे? ये कहेंगे कि दिमाग खराब मत करो, खाना है खा लो, नहीं तो चुपचाप यहाँ से जाओ, ऐसा बोलेंगे उन्हें कुछ? नहीं, सही बताइए। यदि ऐसा मान लीजिए आपके मन में आता है तो बताइए ना, वो भी ईमानदारी से बताइए कि मैं तो बोल दूंगा। जी। बोल देंगे आप ऐसा? हाँ, थोड़ा मतलब ज्यादा गुस्से में नहीं, नॉर्मल में। ये सब मत पूछिए, खा लीजिए आप आराम से, खाने को मिला है आपको जो। बहुत बढ़िया। ठीक है, और बताइए कौन बताएंगे? जी, विनायक जी आप बताइए, आप क्या करते हैं ऐसी स्थिति में? विनायक जी बताइए। नमो नमः गुरुजी। वो विनायक अभी कोचिंग से आए तो हाँ, चले गए। ठीक है, कोई बात नहीं। चलो। जी जी, रूही बेटी आप बताएंगे, यदि आपके घर पे कोई मेहमान आके ऐसे कहने लगे, आपके आपने उन्हें बर्फी खिलाई और बर्फी खिला करके वो कहने लगे कि बर्फी की जड़ बताइए, जड़ ला के दिखाइए, आप क्या कहेंगे उन्हें? आचार्य जी, मैं तो कहूंगी कि बर्फी की तो कोई जड़ ही नहीं होती। हाँ, आप ये कह करके मामले को वहीं खत्म कर देंगे। ठीक है, रुकना तनिक बच्चों, क्षमा कीजिए। आचार्य जी, हाँ जी, क्षमा कीजिएगा, बारिश आ गई थी तो मुझे तुरंत जाना पड़ा, आ गया अभी मैं। हाँ जी, बोलिए अक्षय। जी, मैं उसको जवाब देना चाहता हूँ, क्या मैं दे सकता हूँ? हाँ हाँ, दीजिए ना। आचार्य जी, उसके बाद मैं, अगर वो फिर से कहते तो मैं ये कहता उनसे कि हमें तो रसगुल्ले की जड़ नहीं मिली, अगर आपको मिले तो आप हमें जरूर बताइएगा। हाँ, बहुत बढ़िया। चलिए, ये भी ठीक है। और कोई बताएंगे आप क्या उत्तर देते हैं ऐसे समय में, ऐसे मेहमान को, ऐसे अतिथि को? सबका तरीका होता है ना, हर कोई तेनालीराम थोड़ी होता है कि वो बुद्धिमानी से ही उत्तर। हाँ जी, बोलिए। प्रणाम जी। रसगुल्ले की जरूरत नहीं है। हाँ, रसगुल्ले की जड़ होती ही नहीं है, आप तो यही कह देते सीधा, कहानी खत्म। जी, दर्श आप कुछ कह रहे हैं? दर्श जी। अच्छा बोलो, हाँ जी, बोलिए। रसगुल्ले की जरूरत ही नहीं है। हाँ हाँ, बढ़िया, बहुत सुंदर। आप तो ऐसे कह के निपटा देते बात को। दर्श आप बोलिए। रसगुल्ले की जरूरत ही नहीं है। हाँ जी, हाँ जी। चलिए ठीक है। देखिए, ये कहानी हमको बहुत कुछ सिखाती है, ऐसा नहीं कि। आचार्य जी, हाँ जी, बोलिए।
मुझे पता नहीं होता, अगर मैं इस सिचुएशन में होता मुझे पता नहीं क्या बोलता मैं। अच्छा, नहीं बोल पाते, ठीक है, यानी मौन रह जाते और वहीं छोड़ देते कि बोलने दो इन्हें जो बोल रहे हैं, है ना? आचार्य जी, हाँ जी, बोलिए। आचार्य जी, अगर मैं होती तो मैं ऐसे बोल देती कि मुझे भी नहीं पता। हाँ, मुझे भी नहीं पता क्या होती है रसगुल्ले की जड़, बाहर में जाए, है ना? ठीक है, ठीक है, बहुत बढ़िया। देखिए भाई, सबका अपना अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू है, सबका अपना अपना चीजों को देखने का एक नजरिया है। अगर तेनालीराम है तो तेनालीराम ने ला करके गन्ने की जड़ दे दी। आयुष जी हैं तेनालीराम की जगह, तो वो कहते हैं कि खाना है तो खा लो चुपचाप, नहीं तो ये ज्यादा ऐसे फालतू के सवाल तो करो मत। अक्षय अपने तरीके से उत्तर देते, और श्रुति अपने तरीके से, दर्श अपने तरीके से, रूही अपने तरीके से, सब बच्चे सब लोग अपने तरीके से उत्तर देते हैं। ठीक है, लेकिन हमारी कोशिश ये रहनी चाहिए कि हम विचार करें। अक्षय ने इस कहानी से क्या सीख बताई थी कि हमें बुद्धिमानी से काम लेना चाहिए, ला करके दिखा दिया उन्होंने। सीधे सीधे रसगुल्ले की जड़ नहीं होती, लेकिन गन्ने का रसगुल्ले का सोर्स क्या है, रसगुल्ला बनता किससे है, तो चीनी से बनता है, शक्कर से बनता है। शक्कर कहाँ से बनती है, गन्ने से बनती है। गन्ने गन्ने की एक जड़ होती है, क्योंकि रसगुल्ले की सीधे सीधे जड़ नहीं होती, ना चीनी की जड़ होती, हाँ गन्ने की तो जड़ होती है। तो उन्होंने ला करके दे दी, ये बुद्धिमानी है, अच्छा है, ये बिल्कुल ठीक उत्तर है, सटीक है, बढ़िया है, जो कहानी में मिला भी हमको। लेकिन देखिए, कई बार ऐसे लोग हमारे सामने आ जाते हैं, घर पे हो सकते हैं, बाहर हो सकते हैं। पहली कोशिश तो हमारी यही होनी चाहिए कि हम बात को सोचें, विचार करें। हम ये कोशिश करें कि आखिर ये पूछना क्या चाहते हैं सामने वाले, हमारी बुद्धि को परखना चाहते हैं, हमको ये देखना चाहते हैं कि सामने वाले में दिमाग कितना है, ये कितना दिमाग लगा सकता है, तो बिल्कुल कोशिश करनी चाहिए। लेकिन कई बार कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हमको बेवकूफ़ बनाने के लिए प्रश्न करते हैं, तो उनको टाला भी जाता है, उनको उनकी बात को वहीं ख़त्म भी किया जाता है कि देखो जी हमें नहीं पता, इससे ज़्यादा हमको पता ही नहीं। जैसे आप में से कई लोगों ने कहा जी नहीं पता तो नहीं पता, और सीधा कहते हैं कि नहीं होती रसगुल्ले की जड़, जो कि होती भी नहीं है, ऐसे कह के भी उत्तर दिया जा सकता है। लेकिन इस पूरी प्रक्रिया में एक बात का ध्यान रखें, वो मुख्य बात ये है कि जैसे हमसे कई बार कोई प्रश्न करता है, पूछते हैं, और हम जो खराब तरीके से उत्तर दे देते हैं कि दिमाग खराब मत करो, परेशान मत करो हमें, खाना है खा लो चुपचाप, नहीं तो निकलो यहाँ से, ऐसा कई बार बोल देते हैं ना हम लोग। ऐसा नहीं करना चाहिए बस हमको, है ना? कई बार हमसे कोई पूछ ले, हमारे स्कूल में टीचर ही हमसे ऐसे प्रश्न कर लें, कोई मेहमान आ जाए हमारे सामने, कोई रास्ते में कोई व्यक्ति मिल जाए, पड़ोसी मिल जाए, हम कहीं शादी पार्टी में कहीं गए हैं, वहाँ खाने की चीज़ हो, कोई ऐसा पूछ ले, तो हम उनसे गलत तरीके से ऐसा बिहेव ना करें कि जी दिमाग खराब मत करो, रसगुल्ले खाने दो, मुझे भी खाने दो, भूख लग रही है, मुझे भी बर्फी खाने दो, मुझे भी ये खाने दो, ये क्या फालतू के सवाल हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए, ठीक है? तो अक्षय आपने बहुत अच्छी कहानी सुनाई, इसके लिए आपका बहुत सारा धन्यवाद। ऐसे ही प्रेरणादायक अच्छी कहानियाँ आप लेकर के आइए जिनसे सीखने को मिले, हम सोचें, विचारें, बुद्धि बढ़े, हमारी दिमाग बढ़े, हम उनमें और गहरी बातें सीखें, हमें शिक्षा मिले। तो आप आगे भी प्रयास करते रहिएगा, सबको बोलने का अवसर मिले। देखिए, एक प्रयोजन हमारा ये भी रहता है, हमारा उद्देश्य ये भी है कि यहाँ सब लोग बोलें, बोलना सीखें। नहीं तो कई बार हमको कहानियाँ आती तो हैं, खूब सारी कहानियाँ आती हैं, लेकिन जब कोई सुनाने की बारी आती है ना कहीं कि आप कहानी सुनाएंगे, तो अटक जाते हैं, भूल जाते हैं, क्योंकि हेजिटेशन होता है, डर होता है कि कहीं गलत ना हो जाए, गलती ना हो जाए। तो आप सुनाया कीजिए, गलती होगी तो ठीक करा देंगे हम। चलें जी, रूही आप कुछ कह रहे हैं, बताइए। आचार्य जी, मैं कल कहानी सुना सकती हूँ? हाँ ठीक है, आप कल हाथ खड़ा कर दीजिएगा, आप सुनाइएगा। आचार्य जी, मैं ये थोड़ा सा छोटा सा श्लोक सुना दूं? हाँ, श्लोक सुना करके, शांति पाठ सुना करके कक्षा को समाप्त कराइए, विराम दीजिए। ददतु ददतु गालिं गालिंवन्तो भवन्तः वयमिह तदभावे गालिदाने असमर्थाः जगति विदितमेतद् दीयते विद्यमानं न हि शशकृशाणं कौपि कसमे ददाति। अर्थ:
दीजिए दीजिए गाली, आप गाली वाले हो, अर्थात आपके अंदर गाली भरी है। हम गाली से रहित होने से गाली देने में असमर्थ हैं। जगत में यह प्रसिद्ध है कि जिसके पास जो वस्तु होती है वही वस्तु देता है। जैसे खरगोश किसी को अपने सींग नहीं देता, क्योंकि खरगोश के पास उसके सींग ही नहीं होते। धन्यवाद जी, बहुत सुंदर बेटिया, बहुत बढ़िया। अब आप शांति पाठ कराइए। जी। ओम द्योः शांतिर अंतरिक्षं शांतिः पृथिवी शांतिः रापः शांतिः रोषधयः शांतिर्विश्वे देवाः शांतिः ब्रह्म शांतिः सर्वं शांतिः शांतिरेव शांतिः सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। सभी नमः, सबको नमस्ते जी। नमस्ते आचार्य जी और सभी को नमस्ते जी। नमस्ते जी सभी को। सबको सादर नमस्ते जी।